ప్రకాష్ పాలేకర్ గారు జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో నిష్ణాతులు. వారికి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఒక అనువైన బంధం ఉంది. ఇద్దరు కూడా 1949లోనే పుట్టారు. ఇద్దరు కూడా రైతుల కోసమే శ్రమపడ్డటువంటి కష్టపడిన వ్యక్తులు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ పాలేకర్ గారు టు గివ్ హిస్ థ్యాంక్స్. मंच पर विराजमान इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी और आज विशेष रूप में इस अवार्ड कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हुड्डा साहब, उप मुख्यमंत्री और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, यहाँ के विधानसभा सदस्य और सभागार में सम्मिलित सभी मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, माननीय श्री रामचंद्र राव के नेतृत्व में राजशेखर रेड्डी जी के स्मृति में जो आज पहला अवार्ड प्रतिष्ठान ने मुझे दिया है, ये मेरा ही स्वागत नहीं है, मेरा गौरव नहीं है, ये देश के हर किसान का गौरव है। हुड्डा साहब, आप हरियाणा से आए हैं। हरियाणा की इकोनॉमी एग्रो बेस इकोनॉमी है। मैं विदर्भ में रहता हूं, अमरावती जिले में। विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटका और तेलंगाना एक ही संस्कृति है, एक ही संस्कृति है, एग्रो बेस कल्चर, कोई फर्क नहीं है। मैं आपके भाषा तेलुगु जान सकता हूं, समझ सकता हूं, कन्नड़ समझ सकता हूं, मेरी मराठी भी आप समझ सकते हैं, एक ही है। लेकिन जो अवार्ड मुझे आपने दिया है वो माननीय राजशेखर रेड्डी जी के स्मृति में दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर ने दोनों को एक ही समय पृथ्वी पर भेजा। 1949 का जन्म मेरा भी है, उनका भी है। शायद लगता है कि ईश्वर को एक इच्छा थी कि किसानों के हित में ये दोनों यहां जाकर काम करेंगे, लेकिन मुझे तो रख दिया और उनको ले गया ईश्वर। ये बहुत बड़ी हानि है। जहां तक राजशेखर रेड्डी जी की पूरी 5 साल की जो उनकी मुख्यमंत्री के रूप में यहां सेवा इस राज्य को, किसानों को दी है, मैं पढ़ता था, उनकी जानकारी मैं रखता था। ये केवल तेलंगाना के इतिहास की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया में ये पहला मुख्यमंत्री है कि 3000 किलोमीटर की यात्रा 45 दिन निकालता है, गांव-गांव में जाता है और किसानों का दुख पीड़ा समझता है। ये पहली बार हुआ है। कोई मुख्यमंत्री अभी तक पैदल यात्रा किसी राज्य की नहीं की है। ये उनकी विशेषता है। साथ में उन्होंने किसानों को मुफ्त में बिजली दी है, अब भी चालू है। आपके भी रेवंत रेड्डी जी, आप भी उसको चालू रखा है। जो मागास वर्गीय आर्थिक जो शोषित लोग हैं, उनके बच्चों को आप शिक्षा भी पूरी सरकारी मदद से दे रहे हैं।
आपने हर जिले में वाटर प्रोजेक्ट बांध बनाए हैं ताकि इरिगेशन सिंचन की व्यवस्था वहां खड़ी हो। उन्होंने इतने यानी किसानों के हित में इतना प्रयास किया है। आरोग्य स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने एक अच्छी योजना पूरे राज्य में लगाई और इतने सारी व्यवस्थाएं, जब ये राज्य आगे बढ़ रहा था उनका नाम लिया जा रहा था पूरे राष्ट्र के स्तर पर। दुर्भाग्य है आपके राज्य का कि उनको ईश्वर ने बुला लिया। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, गलत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके तेलंगाना का एक गांव से हर साल 4 करोड़ रुपया 4 करोड़ 24 लाख रुपए गांव के बाहर जा रहा है। कितना? 4 करोड़ 20 लाख रुपए हर साल में गांव के बाहर जा रहा है। तेलंगाना में कितने गांव है? मल्टीप्लाई है। अरे कितना पैसा आपके गांव से बाहर जा रहा है? काय के लिए जा रहा है? बीज, खाद, दवा, इंस्ट्रूमेंट, उपभोग्य वस्तुएं। 4 करोड़ रुपया अगर गांव से बाहर जा रहा है, मुझे बताइए गांव का विकास होगा, बकास होगा, क्या होगा? हाँ? विकास नहीं होगा। इसका कारण एक व्यवस्था है विश्व स्तर पर जो ये काम कर रही है लूटने का, कि गांव का पैसा हिंदुस्तान में न रहे, गांव का पैसा गांव के बाहर जाए, कमीशन रहे हिंदुस्तान में, और पूरा पैसा विकसित देशों की तरफ जाए, जो आज हमारे धमका रहा है। इसका मतलब है कि तेलंगाना में या आंध्र में अगर वाईएस राजशेखर रेड्डी के सपने को आगे ले जाना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरी आपको नम्र निवेदन है कि ये जो हर गांव से 4 करोड़ रुपया बाहर जा रहा है उसको रोकिए। ये काम केवल सुभाष पालेकर कुछ ही कर सकती है, क्योंकि मेरी विधि में 20